Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। ये चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मैंने आपको जो पार्ट फर्स्ट था इसका, तो मैंने आपको वहां पर पूरा बेसिक मैंने क्लियर कर दिया था। अब एक्सरसाइज 3.1 भी मैंने आपको करा दी थी। अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 में क्या दे रखा है। तो एक्सरसाइज 3.2 निकालते हैं, देखते हैं क्या इन्होंने कहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन देखा, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो इन्होंने मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन जो होती है उसे क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। आगे पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। जो लाइंस दे रखी होती हैं, जैसे अगर हम ये देखना चाहें इसके लिए कि ये क्या इन्होंने कह रखा है, मैंने कहा कि एक ये ले लेते हैं यहां से, ये है इस दो लाइन से, इन टू लाइन से क्या बनता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो इन्होंने कहा कि जो टू लाइंस हैं इनसे क्या क्या बनता है, ये पूछा गया है। इन्होंने पूछा है इसमें कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। तो इन टू लाइंसों से जो प्लेन बनता है इस ईच पार्ट को क्या नाम है, तो क्या बोलेंगे, उनको क्वाड्रेंट बोलते हैं। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। इन्होंने कहा कि जहां ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो यहां पर इसका नाम क्या है, तो इसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। इसे ओ से डोट करते हैं और इसे बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसे, ओरिजिन बोलते हैं इसे। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। तो इन्होंने कहा द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो किसी के भी कोऑर्डिनेट अगर हमें लिखने होते हैं तो हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ बी करने हैं। तो किस फिगर में देखना है, 3.14 में से देखना है। तो 3.14 हमारी फिगर ये दे रखी है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो बी कहां, बी यहां पर दे रखा है। अब बी पर पहुंचने के लिए हम कोऑर्डिनेट क्या कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट इसके एक्स कितना है यहां से, तो यहां से पहले तो एक्स देखते हैं। तो एक्स कितना है हमारा -5, और y कितना है हमारे लिए 2 दे रखा है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे -5, 2 हो गए। -5, कितना हो गया 2 हो गए, क्योंकि पहले क्या इसकी वैल्यू लेते हैं। तो किसी के भी कोऑर्डिनेट्स अगर हमें लिखने होते हैं तो हम सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर उसके बाद हम y की वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ b के कोऑर्डिनेट कितने हो गए हमारे -5, 2 हो गए। फिर उन्होंने पूछा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसमें। तो c कहां पर है, c ये रहा यहाँ पर ये। तो c यहां से, हम तो यहां पर थे ना, तो c पर कैसे पहुंचेंगे, तो पहले x पे चलते हैं। तो x पे कितना चले हैं, 5 चले हैं, और y पे कितना चले हैं, ऊपर -5 चले हैं। तो इसके पॉइंट कितने जाएंगे, हो जाएंगे हमारे 5, -5 हो जाएंगे, किसके, c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। इन्होंने कहा -3, -5 कोई पॉइंट है, तो कैसे करें। तो x पर कितना चलेंगे, -3 चलेंगे, तो -3 आ गए हम x पर। y पर -5, तो नीचे चलेंगे, माइनस तो नीचे है हमारा, -5 कहां पर है, ये वाला आ गया हमारा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ई पॉइंट के -3, -5। तो इन्होंने पूछा कि कौन सा पॉइंट है यहाँ पर -3, -5 पर, तो ई पॉइंट है। तो हमारा आंसर कितना होगा, हमारा ई हो जाएगा। सेकंड के फोर्थ पार्ट में पूछा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। तो 2 कहां चलेंगे, तो x पर 2 चलो, तो x पर 2 चले गए। y पर -4 कहां पर है, तो y तो प्लस में होगा तो ऊपर चलेंगे, और माइनस में होगा तो कहां, नीचे चलेंगे। तो नीचे चलेंगे माइनस में, तो कितना आ गया, -4, ये आ गया यहाँ पर -4। तो ये कौन सा पॉइंट है हमारा, जी पॉइंट। तो जी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इन्होंने पूछा है कि जो 2, -4 है वो किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, तो किसके होंगे, वो जी के पॉइंट के हो जाएंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 2 के फोर्थ में हमारा हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा। इन्होंने पूछा है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। तो एब्सिसा मैंने क्या बोला था, तो एब्सिसा होती है x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट होता है हमारा y वैल्यू। मैंने लिखाया पहले, बेसिक में मैंने पूरा कराया है। तो इन्होंने पूछा द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। डी कहां पर है, ये रखा है। तो डी पर x की वैल्यू कितनी है हमारी, तो कितनी है हमारी, यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर कितनी जाएगी, 6 हो जाएगी। तो एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी कितना जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर डी का ऑर्डिनेट पूछा होता तो y की वैल्यू कितनी है, 2, तो कितना डी कितना 2 हो जाता। तो डी पॉइंट की एब्सिसा है 6 और ऑर्डिनेट है 2, लेकिन हमसे एब्सिसा पूछा है पॉइंट डी का, तो कितना जाएगा हमारा 6 आंसर आ जाएगा। 6th क्वेश्चन में पूछा गया है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच कहां पर है, एच तो यहां पर ये रहा। ऑर्डिनेट पूछा है मतलब y की वैल्यू पूछी, तो y की वैल्यू तो ये यहां से तक की, तो ये कितनी वैल्यू है यहां से तक की, ये है वैल्यू हमारी कितनी, -3। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ऑर्डिनेट एच पॉइंट का, -3 हो जाएगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, एल के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं, एल के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं। एल कहां पर है, तो एल ये रहा। तो एल के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं।
तो ये बताओ कि एल पॉइंट कहां पर, ये तो वाई एक्सिस पर है और वाई एक्सिस पर एक्स क्या होता है हमारा 0 होता है। तो एक्स तो यहां पर थे हम, तो एक्स पर प्लस में चलेंगे तो इधर और माइनस में चलेंगे तो इधर, लेकिन एल के कोऑर्डिनेट पूछा है तो एल यहां से एल पर पहुंचने के लिए हम एक्स पर नहीं चले, किस पे चले डायरेक्ट हम वाई पर चलेंगे। वाई पर कितना चले 5, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने जाएंगे हमारे जाएंगे 0,5, क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स क्या होता है 0 होता है। तो एल के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 0,5 हो गए। इन्होंने पूछा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, एम की कोऑर्डिनेट तो एम यहां पर दे रखा है, तो एम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो अब एक्स एक्सिस पर क्या होता है वाई 0 होता है, तो यहाँ पर एक्स कितना चले हम, यहाँ पर चले -3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -3,0 हो जाएंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए -3,0। तो आपकी एक्सरसाइज 3.2 हो गई। अब हम क्या करते हैं एक्सरसाइज 3.3 देखते हैं। 3.3 में कहेगा कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2,4, 3,-1, -1,0, 1,2 एंड -3,5 लाई, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो हम इनको ग्राफ पर नोट कर लेते हैं और बताते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में है और किस एक्सिस पर है। ठीक है, तो देखते हैं ना, पहला पॉइंट क्या है हमारा -2,4, तो -2,4 कहां पर होगा देखते हैं। तो -2,4 कहां पर है, तो -2 एक्स पर -2 चलो पहले, तो -2 ये रहा, 4 चलो एक्स पर, तो एक्स पर वाई पर 4 चलेंगे, तो वाई पर 4 कहां ऊपर आ गया, तो ये आ गया हमारा, तो ये पॉइंट हो गया हमारा -2,4। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो -2,4 कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा 3,-1, तो 3,-1 देखते हैं, तो एक्स पर 3 चलते हैं, तो एक्स पर 3 ये रहा, -1 तो नीचे आएगा, तो ये पॉइंट ये रहा, तो ये आ गया हमारा 3,-1। तो 3,-1 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये तो फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, तो 3,-1 किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये हमारा। ठीक है, तो और आगे दे रखा है इन्होंने -1,0, तो -1,0 कहां पर होगा, तो -1 तो एक्स पर -1 चलते हैं, तो यहां पर ये हो गया, तो ये जो पॉइंट होगा ये वाला, तो क्या कहलाएगा हमारा -1,0। तो ये जो पॉइंट है किस क्वाड्रेंट में, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये किस एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस पर है। किस एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस पर है, ये यहाँ पर है ना एक्स एक्सिस पर। तो -1,0 किस पॉइंट पर है हमारा, एक्स एक्सिस पर पॉइंट है। ठीक है, किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, एक्स एक्सिस पर है। आगे रखा है 1,2, तो 1,2 कहां पर होगा, तो एक्स पर 1 चलो, तो एक्स पर हम 1 चले हैं, वाई पर 2 चले तो वाई पर 2 चले हैं, तो यहां पर ये आ गया। तो ये कौन सा पॉइंट हमारा 1,2 पॉइंट है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये 1,2 किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और ये है हमारा -3,-5 है, ये पूछा गया कहां पर होगा, तो -3-5 देख लेते हैं कहां पर होगा। तो -3 तो एक्स पर -3 तो ये आ गए, वाई पर -5 तो -5 ये आ गए, तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा यहाँ पर भाई एक्स पर कितना -3 आ गए और वाई पर कितना -5, -3,-5 है ना, तो ये कितना आ गया -3,-5, ये पूछा था पॉइंट। तो ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आ गया, ये आ गया हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये -3,-5 है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, तो हमसे यही पूछा था इस क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 में क्या पूछा है कि प्लॉट द पॉइंट्स x, y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस पर हम क्या करते हैं कि 1 स्क्वायर को 1 ही राइट कर लेते हैं। जो 1 कैपिटल जो ग्रेटर स्क्वायर दे रखा है, ये जो स्क्वायर दे रखा है ये पूरा ये वाला, इसको क्या करते हैं 1 राइट कर लेते हैं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी इसी पर समझा दिया आपको, और मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी पर समझा देता हूं। ओके, तो ये देखो जरा पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट क्या होगा हमारा, पहला पॉइंट होगा हमारा -2,8। तो ये क्या पॉइंट बन गया हमारा, ये पॉइंट बन गया हमारा यहाँ पर कितना -2,8 बन गया, क्योंकि पहले x की वैल्यू होती है बाद में y की वैल्यू होती है। तो -2,8 कहां पर है भाई, तो -2 तो -2 चलो, तो x पर -2 ये आ गया, 8 चलेंगे तो 8 ऊपर चलना है। तो कैसे चलना है 8 ऊपर, तो -2 तो ये आ गया, यहां से 8 चलना है, तो 8 चलो ऊपर, 8 8 8 8 यहां पर आ गया, तो ये आ गया हमारा -2,8 आ गया। इसे ए पॉइंट मान लें क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम, तो ए पॉइंट हो गया हमारा ये। सेकंड में क्या दे रखा है, सेकंड में दे रखा है -1,7, सेकंड पॉइंट दे रखा है, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि ये प्लॉट करने हैं हमें, किसमें करने हैं, ये फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन, प्लेन में करने हैं, तो हमें ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। तो -1,7 है, तो -1,7 कहां होगा, तो x पर -1 लेते हैं, 7 कहां पर, 7 यहां पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये हो गया हमारा -1,7। तो ये क्या पॉइंट मान लिया हमने, ये बी पॉइंट मान लिया हमने इसको। ठीक है, तो ये प्लॉट करने बस केवल ओनली। ये कितना हमारा 0, -1.25, 0, -1.25, तो 0, तो 0 तो यही होगा, y पर कितना -1.25, तो -1 तो ये रहा,
0.25, तो इसका हाफ से भी हाफ हो जाएगा भाई, -1.25 है ना, तो यह कितना हो जाएगा, तो -1 तो ये रहा, तो -1.25 है तो हाफ के, तो ये तो 1.5 होगा, इसका भी हाफ कितना, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 0, -1.25, इसे कौन सा पॉइंट मान लिया हमने, सी पॉइंट मान लिया, ये वाला पॉइंट होगा हमारा। ओके, क्योंकि 1.25 है ना ये, तो 1.25 का मतलब कितना हो गया, देखो रहा, ये पूरा कितना है, ये 1 है, ये तो 1 का 4th पार्ट ही तो हुआ, तो ये आधा, तो ये हाफ, तो ये वाला हो गया, यहां से तक ये हाफ हो गया, इसका भी हाफ करेंगे तो कितना यहां तक हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 0, -1.25 हो गया। आगे दे रखा है कितना, 1,3 दे रखा है, तो 1,3 कितना हो जाएगा, तो एक्स पर 1 चलो, एक्स पर 1 चल लिए, वाई पर 3 चलना है, तो वाई पर 3 यहाँ आ गई है, तो ये कितना हो गया, ये आ गया हमारा 1,3, तो ये कितना पॉइंट मान लिया हमने, डी पॉइंट मान लिया, इसको लेट कर लिया। आगे दे रखा है 3,-1 दे रखा है आगे, तो 3,-1 कहां पर होगा, तो एक्स पर 3 चलो, तो एक्स पर हमने 3 चल दिया यहाँ पर, वाई पर -1 चल रहा है, तो -1 ये आ गया, तो ये कितना आ गया, 3,-1, तो ये वाला भी यही पॉइंट आ गया, जो पहले पॉइंट हमने डिनोट करा था, फर्स्ट क्वेश्चन में रखा था ना ये वाला, तो इसे कितना मान लिया हमने, ई पॉइंट मान लिया हमने इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में एक्सरसाइज 3.3 में इन्होंने हमसे यही पूछा गया था, इसमें कि ये प्लॉट कर रहे थे हमें। ओके, अब हम इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपकी बुक में बस केवल इतने ही थे एनसीईआरटी में, एक्स्ट्रा अदर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x - y - 2 = 0, तो हमें यहाँ ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो हम ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं कि x - y = 2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि x की वैल्यू पुट करते हैं या फिर y की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है ना। तो इसे और यहाँ से हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ से कि एक बार क्या करेंगे, पुट x = 0, लेकिन एक बात का ध्यान रखते हैं कि हम ऐसी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ x और y की जिससे कि पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, पॉइंट से बचेंगे। वैसे पॉइंट में भी हो जाएगा, लेकिन जैसे मान लो कभी भी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ जाए, तो 1/3 को आप कैसे डिनोट करोगे इसको, क्योंकि 1/3 से आपको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो 0.3333 आता रहेगा यहाँ से ये, ठीक है ना। तो ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे पॉइंट में पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। और दूसरी बात, हम ये क्या करेंगे कि यहाँ से ऐसी वैल्यू x और y की पुट करेंगे जिससे हमारा पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पॉइंट में आना ही नहीं चाहिए, तो उससे अच्छा और रहेगा, बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ आएगा अगर आप ये बात सोच करके सॉल्यूशन फाइंड करोगे। तो पुट x = 0, अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0 - y = 2, और ये हो जाएगा हमारा y = -2। तो हमने क्या काम किया यहाँ पर, हमने क्या काम किया कि x की वैल्यू को हमने क्या किया, पुट किया। तो x की वैल्यू कितनी पुट की हमने, तो हमने x की वैल्यू पुट की थी 0, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -2 आ गई। ओके, कितनी वैल्यू आ गई, -2 आ गई। अब क्या करेंगे हम, अगेन पुट, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारी वैल्यू किस में आनी चाहिए, पॉइंट में आनी चाहिए। तो पुट y = कितना, 0, तो y = 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, x - 0 = 2, और x = कितना आ गया, 2 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी रखी, तो y की वैल्यू तो नीचे रखेंगे, 0 रखेंगे, और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई। तो ये हमने यहाँ से पुट कर दिया। कुछ ही वैल्यू सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर सकते हैं यहाँ पर, तो y की वैल्यू कितनी, 1 इधर जाएगा तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम ज्यादातर क्या करते हैं कि एक x = 0 पुट कर देते हैं, एक बार y 0 पुट कर देते हैं, तो हमारे 2 पॉइंट्स आ गए। तो एक पॉइंट तो हमारा इसके लिए, एक पॉइंट तो हमारे यहाँ से बना a, तो a पॉइंट क्या बना हमारा, एक तो बना है हमारा 0, -2, और यहाँ से b पॉइंट बना है एक हमारा कौन सा, 2, 0। तो पहले x की वैल्यू आती है, फिर बाद में किसकी वैल्यू आती है, y की वैल्यू आती है। तो हम इसको ग्राफ पर कैसे डिनोट करेंगे, तो ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ पर कैसे करें इसको। तो ग्राफ मैंने ये बनाया है, ये यहां से, तो एक पॉइंट क्या है हमारा, तो एक पॉइंट है हमारा, कितना पॉइंट है, ए पॉइंट है हमारा 0, -2। तो 0, -2 कहां पर हो रहा है, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितना, -2। तो 0, -2 कहां पर होगा, तो 0 तो यहां पर ये होता है, तो x 0 तो यहां से हो गया, y -2, तो y का नीचे आएगा, तो ये वाला आ गया। तो ये ए पॉइंट हो गया हमारा कितना, 0, -2। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, 2, 0 है, तो x पर कितना चलेंगे, 2 चलेंगे, तो x पर 2 चलते हैं, x पर 2 चलेंगे, y पर कितना 0, तो ना ऊपर ना नीचे यहीं पर रहेंगे। तो ये कितना जाएगा हमारा, क्या आएगा पॉइंट हमारा, b पॉइंट आएगा, ये b पॉइंट आ गया, और क्या आ गया हमारा, ये 2, 0 आ गया। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, एटलीस्ट कम से कम 2 पॉइंट फाइंड करते हैं, और अगर हमें ज्यादा पॉइंट फाइंड कर लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम कितने फाइंड करेंगे, 2 फाइंड करने होंगे हमें। हम क्या करेंगे, इसको इससे क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। अब इसको इससे ज्वाइन कर देंगे तो जो लाइन आएगी हमारी वो क्या होगी, इसको रिप्रेजेंट करेगी जो हमने किया है, ये लाइन आ गया यहाँ से। तो इस तरह से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस पर, ग्राफ पर। ओके,
आई होप आपको सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ग्राफ पर हम पॉइंट कैसे डिनोट करते हैं, कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्यूशन फाइंड करके कैसे ग्राफ पर डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आज आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था, बस केवल आपका इतना ही था 9th में। आगे भी हम जो 10th में पढ़ेंगे इससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे। हमें 2-2 इक्वेशन दे रखी होंगी, हमें 2-2 लाइन ड्रॉ करनी होंगी, लेकिन होगा इसी तरह से जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। ठीक है, तो आपका आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर था वो आपका फिनिश हो गया है। कल न्यू चैप्टर पर बात करेंगे, लाइन एंड एंगल के चैप्टर पर। तब तक के लिए धन्यवाद।